हाय गाइस, रोज़ की तरह आज की 7वां दिन और आप लोग देख पा रहे होंगे समुद्र का नज़ारा। और मैं आज अकेले हूँ। खैर तो इधर आया हूँ और देख रहे होंगे सामने ही है पार्क। इधर घूमने के लिए आया हूँ मैं क्योंकि आज संडे था। वैसे संडे तो फंडे होता है, लेकिन हमारा तो भाई एक दिन भी छुट्टी होती नहीं है मेरे को। तो फिर भी टाइम निकाला मैंने 2 घंटे अपने ऑफिस से कि एक्सरसाइज तो ज़रूरी थी, क्योंकि आप लोगों को जैसा पता है आज जिम बंद है संडे की वजह से। तो फिर भी थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, जो अपना रूटीन में है। जो मैंने बोला है कि 365 डेज़ का जो मैंने प्रण लिया था उसमें ये भी तो इंक्लूड ही है। अगर ये ना करूँ तो आप लोग भी समझते हो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। हाँ, जिम जैसी नहीं होगी बट एक्सरसाइज हो जाएगी, पुशअप्स हो जाएंगे, ये सब तो ले ही लूँगा कम से कम। कोशिश तो मेरी ये है। बाकी मैं आपको कवर करने की बहुत सुंदर नज़ारा आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छी है। देखो इधर तो पानी अभी जस्ट हुआ ही है, इधर लोग आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। अच्छी जगह है बट मतलब अगर आप बोलो तो अकेले आओ तो मतलब सुकून फील होता है। जब आप कभी भी स्ट्रेस या कुछ ऐसा फील कर रहे हो तो कभी भी ऐसे जगह आना चाहिए, ताकि आपको अकेले भी रहना बहुत ज़रूरी होता है इंसान को, ताकि अपने आप को भी वो समझ सके। तो मेरा तो यही सजेशन है मेरे हिसाब से कि जब भी आप स्ट्रेस फील कर रहे हो या कुछ हो तो आप 1-2 घंटा ज़रूर हो बाहर, अपने आप को ना टाइम ज़रूर दें। और आप लोग देख रखेंगे क्योंकि लोग आज पार्क में भी बहुत भीड़ है। पता क्यों? क्योंकि आज संडे है ना, इसी वजह से। और मैं आगे उधर कोशिश करूँगा एकांत में मिले मुझे, क्योंकि मुझे तो एक्सरसाइज भी करनी है और बैठूँगा भी मैं थोड़ी देर अकेले में। तो आगे की मैं सोचूँगा। वीडियोस एक्चुअली लंबा ना हो ना, इसके लिए मैं डरता हूँ हमेशा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन मैं सोचता हूँ कुछ की कवर भी करूँ। देखोगे तो बहुत ब्यूटीफुल एरिया है। वैसे देख रहे हो, लग भी रहा संडे है ना तो थोड़ा फंडे बना हुआ है। कॉल आ रहा है, वेट करो 1 मिनट। सॉरी वीडियोस कट हो गई थी क्योंकि कॉल आ रहा था किसी के। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, सारे लोग ना बैठे हुए हैं। उधर भी देख लो, इधर भी देख लो, चारों तरफ ना ऐसे ही है। लेकिन मैं कहीं एकांत जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं आराम से बैठ सकूँ, बट देख रहा हूँ मुश्किल ही है। थोड़ी देर मैं अकेले में बैठूँगा इधर, कहीं एकांत जगह मिल नहीं रही है वैसे मुझे। कोशिश करता हूँ कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, कोशिश तो जारी है। और देख पा रहे होंगे आप लोग, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। पार्क ना बहुत खूबसूरत है। धूप की भी मैं थोड़ी सी तलाश में हूँ, बट मिलना मुश्किल ही लग रहा है मुझे तो। चलो फिर भी कोशिश तो करना ही चाहिए, आगे लग रहा है मुझे। टुकड़ी पे एक लग रहा है, उधर है खाली जगह। अभी अगर टाइम की बात करें, आज तो टाइम तो अराउंड 3 हो गया। वैसे मैं मॉर्निंग में ही नहीं जाता था। अगर टेबल टेनिस की बात करें तो टेबल टेनिस भी इधर खेलते हैं लोग, ये देख पा रहे होंगे ना आप लोग। तो ये देख लो, मैं एक्चुअली जाऊंगा कहाँ मैं बताऊं? मैं जाऊंगा उधर। अब देखो यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, हो सकता है मैं क्रिकेट खेलूं अगर चांस मुझे देंगे ये। तो कोशिश तो करूंगा, मैं अभी क्रिकेट खेलूंगा मैं 1-2 घंटा, क्योंकि मैं वैसे थोड़ा फील कर रहा रिलैक्स की। और ये बात करें तो लड़के यहाँ ट्रायल कर रहे हैं जो पैर से चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ जो पैर से लोग चलते हैं ना, उसके बारे में मैं दिखाता हूँ। और ये देख रहे होंगे उस लड़के को, देखो थोड़ा मैं आपको कैमरा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो,
और मुझे खेलने के लिए इन्होंने दे दिया था। मैं सोच रहा था ये नहीं देंगे, बट इन्होंने दे दिया। मैंने बोला कि भैया दे दो प्लीज़, तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि अपने साइड के ही थे, ये बिहार के ही थे, तो इन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, खेल लो आप लोग। तो मेरे को बैटिंग का चांस मिला, तो 2 बॉल ही खेला मैंने। एक बॉल तो नो बॉल था, और दूसरा मैं अभी चौका मारा ना, ये पेड़ से लग के ले लिया, तो वो भी 1 रन लिया। उसके बाद मैंने मतलब एंजॉय करी अच्छी, कुल मिला के ये अच्छा लगा मुझे, एंजॉय करा मैंने अच्छे तरीके से। और बस ठीक ही ठाक था, सही चल रहा सब कुछ, और टोटल लिया मैंने। इसके बाद मैंने सोचा कि इधर ही सब पीछे खेल रहे थे, मेरे को टाइम मिला, मैंने सोचा एक्सरसाइज तो ले लूँ साथ के साथ। तो मैंने 20-20 की सीट 3 बार मैंने ले लिया, 20-20 की 3 पुशअप्स ले लिए मैंने प्रॉपर, क्योंकि पुशअप्स लेने के बाद ही मैंने सोचा एक्सरसाइज ले लूँ साथ के साथ। तो मैंने पुशअप्स ले लिया प्रॉपर तरीके से 3 सेट। पुशअप्स लेने के बाद मैं एक्सरसाइज के लिए सोचा पहले एक्सरसाइज कर लूँ, तो एक्सरसाइज में मैं सोचा कि सीटअप ले लूँ पहले। तो मैंने इसमें 3 जो है वो 3 पूरी अच्छे तरीके से 3 सेटअप मार दिया, 20-20 के 3 सीटअप लिए प्रॉपर तरीके से। 3 सेटअप लेने के बाद फिर मैं सोच रहा था कि सीटअप, क्योंकि देखो आज तो संडे था, जिम तो बंद था, आपको पता है जैसा कि, तो मैंने सीटअप से एक्सरसाइज करना ही सोचा, क्योंकि क्रिकेट खेल लिया, थोड़ा एंजॉय कर लिया, उसके बाद सीटअप्स लेना, ताकि अपना भी ये जो पार्ट था वो मैं पूरा कर सकूं। तो मैंने प्रॉपर तरीके से सीटअप्स ले लिया था। सीटअप्स लेने के बाद मैं बात करूँ तो पार्क में बहुत लोग थे उस दिन, संडे के दिन आपको पता ही है कितने भीड़ होते हैं। तो मैंने ये लेने के बाद मैं सोचा कि ये ले लूँ, अपना क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज कर लूँ प्रॉपर तरीके से। और सारे भी जितने भी रहे, तीनों को मैंने 20-20 के सेटअप बना के 3 बार कर लिया मैंने। इसके बाद मैंने सोचा कि कुछ देर के लिए थोड़ा जो मेडिटेशन कर लेते हैं, तो मेडिटेशन मैंने कुछ देर के लिए किया, 2-2 मिनट्स लेके। मेडिटेशन लिया मैंने प्रॉपर 2 मिनट 3 मिनट्स करके, ऐसा करके, और इसका भी मैंने 3 सेट ले लिया। और बात करें तो मतलब अच्छा गया, संडे को फंडे बोलते हैं ना, मतलब अच्छा गया, और मैंने अच्छा फील रिलैक्स किया। अब मैं इंग्लिश की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और रोज की तरह आज की 7वां दिन, और मैं आपके साथ। और थैंक यू गाइस आप लोगों के इतना सपोर्ट की वजह से, और आप लोग सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। और अगर बात करें इंग्लिश की, तो आज मैं डियर सर की जो इंग्लिश जो वीडियोस देख रहा था, उसमें से मुझे ये समझ में आया कि इंग्लिश कैसे बोले। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को जो बोलने का है वो 3 तरीके से, अगर कैटेगराइज करें तो 3 तरीके। पहला एक नेटिव की अगर बात करें, नेटिव एक इंग्लिश वर्ड है। अगर हिंदी की बात करें तो उसका जो घर का लैंग्वेज हो वो वही हो। जैसे कि अगर आप मणिपुर, नागालैंड की तरफ आप देखोगे तो उनके स्कूल में, उनके घर में ज्यादातर इंग्लिश की बात करते हैं वो। तो ये चीज, एक तो इंग्लिश बोलने का ये होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो कैटेगराइज की बात करें तो वो होता है एटमॉस्फेयर, कि जहाँ वो रह रहा है उसका माहौल ऐसा है कि इंग्लिश बोलने वाले उनके माता पिता भी हैं, वो इंग्लिश ही बोल रहे हैं, तो ये भी डिफिकल्ट करता है। तीसरा चीज जो है वो है ग्रामर। अगर हम ग्रामर की बात करें तो अगर आप ग्रामर की तरफ से सीखना चाहते हैं तो आपको पता है जैसे कि टेंसेस नंबर 1 हो जाता है, टेंसेस हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा, अगर बात करें तो वॉइस हो जाएगा, मॉडल्स हो जाएगा, और ओकब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिससे हमें पता चलता है कि नॉर्मल, नेटिव और ये मिल के जो बनते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये चीज काफी हो जाती है। अब कई लोगों का ये होता है कि जैसे मैं बोल सकता हूँ बट इंटरव्यू में वो जाके फंस जाते हैं, या फिर वो कंफर्टेबल नहीं हो पाते। ये इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनका ग्रामर कम होता है। वैसे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रह के सीख लिया, हाँ कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं कि पिक्चर इंग्लिश देख देख के भी हो गया, मूवी देख लिया इंग्लिश, स्पोर्ट्स में इंग्लिश देख लिया,
वीडियोस देख लिए तो वो हो जाते हैं। लेकिन अगर वो हम बात करें प्रोफेशनली बात करें तो अगर हम कहीं बैठते हैं इंटरव्यू में तो फंस जाते हैं। तो यही एक सामने वाले का इंप्रेशन खराब हो जाता है क्योंकि उनको ग्रामर मिस होती है। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें नॉर्मली तो इंग्लिश में ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम अपने नजरिए से देखें और हमारे डीएस सर के भी नजरिए से देखें तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो आज के दिन मैंने यही सीखा कि 3 तरीके से कैसे बोला जा सकता है, जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा। और इसी तरह वीडियोस लंबा ना हो। और आज का 7वां दिन भी हमारा इंग्लिश का पूरा हुआ और आप लोग सपोर्ट बनाते रहिएगा, आप लोगों का प्यार बना रहे और लव यू गाइस, बाय बाय। हरे कृष्णा सभी भाई को, दोस्तों को एंड बहनों को, कि आज का मेरा 7वां दिन। और 7वां दिन में जैसा कि आपको पता है और आप लोग के सपोर्ट से, आप लोग के और भगवान श्री कृष्ण के सपोर्ट से या उनके आशीर्वाद से मैं 7 दिन 1 हफ्ता मैंने पूरी कर पाया। और मैं आप लोगों को जैसा कि पता है भूमिका पढ़ रहा हूं, तो कृष्ण के नाम से मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जो वास्तव में यह जानने की जिज्ञासु है कि वे क्या हैं। बहुत लोगों में ऐसा नहीं है, कि कुछ ही लोग होते हैं कि वास्तव में ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या है, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं, अपूर्ति सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। और मैं आपको बता दूं कि अतएव जो लोग यह प्रश्न करना आरंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, बहुत लोगों को ये कि कष्ट क्यों उठा रहे हैं या वे कहां से आए हैं और मृत्यु के बाद कहां जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। कि जो लोग अपने आप को प्रश्न उठाए कि ये कष्ट कहां से आ रहे हैं या क्या होता है, मृत्यु के बाद कहां लोग जाते हैं, तो इस तरीके की जो जिज्ञासा हो वो भगवत गीता का अच्छा मतलब विद्यार्थी उसको माना गया है कि ये सब चीजें की जिज्ञासा होनी चाहिए, उसको सही मानना चाहिए कि ये चीज होता है कि लोग बोलते हैं मृत्यु के बाद कहां जाता है, तो ये सब चीजें को सही मानने वाला ही एक अच्छा विद्यार्थी माना गया है भगवत गीता के हिसाब से। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए, जैसे अर्जुन वैसे ही था, अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था जैसा किया गया है, ठीक है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन दिया। सभी चीजों को ना जो उन्होंने भगवान को दिया, जैसे कि भगवान कृष्ण का पार्षद होने का कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र जब वो कर रहे थे अर्जुन बिल्कुल ही समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया। जब उससे पहले कुरुक्षेत्र से पहले उनका समस्त अज्ञान में थे वो, लेकिन जब वो कुरुक्षेत्र में लड़ाई किए तो उनको अज्ञान में डाल दिया गया, ताकि वह भगवान श्री कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, ताकि वो कृष्ण भगवान से प्रश्न कर सके जीवन की इतने परेशानियों से, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्य के लिए जो हमारे लिए कर सके, भावी मनुष्य के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। यही चीज है। और मैं आपको बता दूं भगवत गीता की विषय वस्तु में 5 मूल संततियों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति को विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है तो वह पागल है। बहुत होते हैं जीव की अपने आप को वो ना समझे, तो वो गीता के हिसाब से वो पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है, अतएव भगवत गीता को वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्मा से संबंधित है। इससे प्राकृतिक भौतिक काल समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का तत्कर्म कार्यकलाप की व्याख्या है। और यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न में लगे हुए हैं। भगवत गीता में हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, या काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों को कार्यकलाप हुए। ये चारों जो ये भगवत गीता के 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई थी, वो भगवान अर्थात कृष्ण अथवा ब्रह्मा या परमात्मा अथवा परम नियंता, आप जो चाहें कह लें, सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। और इसी तरीके से आपको मैं आगे की बात बताऊं तो
जैसे क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं, हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों के वश में करना चाहते हैं मनुष्य, और उसमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। कि इसमें यह दिखाया जाता है कि हम ग्रह पे या मंडल पे हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो कृष्ण में भी था। यद्यपि हमें भौतिक प्रकृति पे प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन यह हमें जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें पूरी व्याख्या की गई है। और इसी तरह आज का यही करता हूँ क्योंकि टाइम काफी हो गया है। आप लोगों को वैसे दिख रहा होगा तो टाइम काफी हो गया है, और आशा करता हूँ आप लोगों को थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। और मैं हर वीडियो में आखिरी में बोलता हूँ, और अभी भी मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर मैं किसी भी प्रकार का अगर मैं कहीं गलती बोल रहा हूँ या गलती समझ रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ करें, एक छोटा भाई के नाते, एक अपना प्यारा भाई के नाते। और आप सबको सादर प्रणाम। और मेरा आज का 7वां दिन भी गीता का मैं जितना समझ सकूं आपके से शेयर किया, और भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना कर सकते हैं वो हमें और ज्ञान दें, और सबको आप लोगों को भी ज्ञान दें और अच्छा रखें। बाय, थैंक यू, लव यू गाइस।